हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम गाउस के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं लेक्चर को शुरू। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम तथा निर्गत फ्लक्स 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की गणना करें। ठीक है बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है। आइए, हमसे कहा गया है फाई प्रवेशित ये हमें दिया है 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और बच्चों फाई निर्गत दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फाई कुल बराबर होता है क्या? बोलो, फाई निर्गत माइनस फाई प्रवेशित, जानते हो ना? ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो फाई कुल बराबर क्या आएगा बच्चों? बोलो, 2000 माइनस 1000, यानी टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आया है। अब बच्चों हम एक बात और जानते हैं गाउस के नियम से, अगर आपको पता हो तो फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, Q बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नोट इंटू फाई, एप्सिलॉन नोट इंटू फाई। तो यहाँ से यदि हम चाहें तो Q बराबर फाई कुल इंटू एप्सिलॉन नोट फॉर्मूला बना सकते हैं, और फाई कुल की वैल्यू कितनी है? 1000, और एप्सिलॉन नोट इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो 1000 इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास स्मॉल q आएगा, स्मॉल q आपके पास आएगा, q बराबर आपके पास आएगा कितना? 8.85 इंटू 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 8 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो ज्ञात करें, पहला पॉइंट बॉक्स के भीतर कुल आवेश, और दूसरा पॉइंट पूछा गया है बच्चों, यदि बॉक्स के पृष्ठ से कुल बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश उपस्थित नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? ठीक बच्चों, अच्छा हमें फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स हमें दिया हुआ है फाई बराबर 8 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अच्छा, क्यू हमसे पूछा है, पहले पॉइंट में हमसे क्या पूछा था? क्यू। तो हम जानते हैं गाउस के नियम से फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नोट, Q बटे एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से Q बराबर होगा फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। Q बराबर फाई की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10 की घात 3 इंटू एप्सिलॉन नोट 8.85 इंटू 10 की घात -12। तो Q बराबर होगा 8 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12 प्लस 3। तो Q बराबर होगा बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 70.80 इंटू 10 की घात -9 कूलाम, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। ठीक बच्चों, हमसे दूसरा पॉइंट पूछा गया है। दूसरे पॉइंट में हमें कहा गया है कि बॉक्स के पृष्ठ से कुल बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश उपस्थित नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से देंगे। मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ,
ठीक है बच्चों, अगर इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अगर शून्य है, ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि बंद पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, हो सकता है जैसे कि बंद पृष्ठ में द्विध्रुव रखा हुआ हो, ये -q और ये +q। ठीक है बच्चों, आवेश तो उपस्थित हैं लेकिन आवेशों का नेट q नेट ये कितना है 0। ठीक है बच्चों, इसलिए फ्लक्स 0 होता है। आवेश तो उपस्थित हो सकते हैं, आवेश तो उपस्थित हो सकते हैं, हो सकता है उनका परिणामी आवेश शून्य हो रहा हो, इसलिए फ्लक्स 0 है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? इसका आंसर हम देंगे नहीं, क्योंकि बॉक्स के भीतर विद्युत द्विध्रुव हो तो फ्लक्स 0 होगा, परंतु इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि बॉक्स के भीतर आवेश उपस्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, हमें R दिया हुआ है 2 सेमी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमें दी हुई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। लैम्डा हमसे पूछा गया है, लैम्डा हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला E बराबर 2k λ/r, 2k λ/r। E की वैल्यू हमें दी हुई है 9 × 10⁴ बराबर 2 × k की वैल्यू 9 × 10⁹ × लैम्डा हमें ज्ञात करना है बटे 2 सेमी, तो इसे लिखा जा सकता है 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है ना, तो 2 × 10⁻²। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 भी कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से लैम्डा बराबर हमारे पास होगा 10⁻⁴ × 10⁻² बटे 10⁻⁹। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 10⁻⁴ -2 और ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -9। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा आएगा 10⁻⁷ और मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम बटे मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पहला पॉइंट, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। दूसरा पॉइंट, गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या है। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, हमें कहा गया है कि व्यास हमें दिया हुआ है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। ठीक है, और सिग्मा हमें दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 80 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे हमसे पूछा गया है पहला पॉइंट आवेश, क्या पूछा गया है? Q। दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है फाई, कि फ्लक्स कितना है। ठीक बच्चों, अगर Q हम ज्ञात कर लें तो फाई तो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, और बंद पृष्ठ हमें गोलाकार दिया हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर होता है 4πr²। तो सिग्मा बराबर होगा Q बटे 4πr²। ठीक है, अच्छा हमें Q ज्ञात करना है, तो सिग्मा तो हमें दिया हुआ है, R है क्या? R नहीं है, लेकिन D दिया हुआ है, इससे हम R ज्ञात कर सकते हैं। तो R बराबर क्या होगा? D/2। बोलो D कितना? तो यहाँ से R बराबर होगा 2.4 बटे 2, ये हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है बच्चों, R भी हमारे पास है, सिग्मा भी हमारे पास है, तो हम Q ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर क्या आएगा? सिग्मा × 4πr²। तो यहाँ से बोलो सिग्मा की वैल्यू, सॉरी सिग्मा क्या है बोलो? 8 × 10⁻⁻5 × 4 × 3.14 × R कितना? 1.2 इसका
होल स्क्वायर। ठीक है, जब बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे तो Q आपके पास आएगा 14.4 इंटू 10 की घात -4 कूलम। ठीक, और सेकंड पॉइंट हमें फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स के लिए फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नोट, Q बटे एप्सिलॉन नोट। तो फाई बराबर Q कितना 14.4 इंटू 10 की घात -4 बटे 8.85 इंटू 10 की घात -12। तो यहाँ से फाई बराबर आएगा बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 1.62 इंटू 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सुन लें फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का धनावेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम है, तो बताइए गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कैपिटल R बराबर 10 सेमी, स्मॉल r बराबर 20 सेमी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.5 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और हमसे पूछा गया है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है बच्चों, अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला गोले के कारण बाहर कितना होगा KQ बटे R स्क्वायर। E हमारे पास है 1.5 इंटू 10 की घात 3, K 9 इंटू 10 की घात 9, Q हमें ज्ञात करना है, और R सेंटीमीटर में मीटर में बदलो तो 20 इंटू 10 की घात -2 मीटर, यानी 2 इंटू 10 की घात -1 मीटर। तो यहाँ से 2 इंटू 10 की घात -1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों बोलो 1.5 इंटू 10 की घात 3 बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q, 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 10 की घात -2। करो इसे सॉल्व, क्या आएगा 1.5 इंटू 10 की घात 3 इंटू 4 इंटू 10 की घात -2 बटे 9 इंटू 10 की घात 9, ये बराबर आएगा किसके Q के। ठीक है, अब यहाँ से Q हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखो फटाफट। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये कितना 10, तो हमारे पास होगा बोलो 15 चौक 60 इंटू 10 की घात 1 बटे 9 इंटू 10 की घात 10, ये बराबर है किसके Q के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बोलो ये 3 बार, 3 से इसे काटो कितनी बार बोलो 20 बार, तो ये हमारे पास है 20 बटे 3 इंटू 10 की घात बोलो प्लस 1 -10, ये बराबर Q के। तो Q बराबर हमारे पास आएगा 2 भाग 6 18 पॉइंट 2 बचा 20, 6 इंटू 10 की घात -9 कूलम, ये हमारे पास आवेश आ जाएगा। अब चूंकि Q बराबर NE, अच्छा ये धनावेश था, हमसे बोला गया था अज्ञात परिमाण का धनावेश है, तो ये धनावेश है। ठीक है, हाँ आगे Q बराबर NE, तो N बराबर बोलो Q बटे E, Q कितना 6.66 इंटू 10 की घात -9 बटे 1.6 इंटू 10 की घात -19, तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा बोलो 6.66 बटे 1.6 इंटू 10 की घात बोलो -9 प्लस का 19। ठीक है, तो n बराबर हमारे पास होगा बोलो 6.66 इंटू 10 की घात +10 बटे 1.6, यहाँ 0 लगा के पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 666 बटे 160 इंटू 10 की घात +10। इसे आप सोल्व कर लेना और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्रानुसार 4 आवेश व्यवस्थित है,
1 2 3 4 ये 4 आवेश व्यवस्थित है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करें। ठीक बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि बाहर उपस्थित आवेशों का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता, तो हमारे लिए काम के आवेश केवल ये और ये दोनों हैं। तो हम फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नोट। तो Q यहाँ कितना है 2 + 5 माइक्रो कूलाम, तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 माइक्रो कूलाम। तो फाई बराबर क्या आएगा बच्चों 7 × 10⁻⁻6 बटे 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो फाई बराबर होगा 7 बटे 8.85 × 10⁻+6। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.79 × 10⁻+6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसे लिखा जा सकता है लगभग बराबर फाई बराबर 0.8 × 10⁻+6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बच्चों, अच्छा इसे और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेमी भुजा वाले घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कोई घन है बच्चों, इसके केंद्र पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है और इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स हमें बताना है। तो चूंकि फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नोट, तो Q बराबर है 2 माइक्रो कूलाम यानी 2 × 10⁻6 कूलाम। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई बराबर हमारे पास होगा 2 × 10⁻6 बटे 8.85 × 10⁻12। फाई बराबर हमारे पास होगा 2 बटे 8.85 × 10⁻+6। फाई बराबर 2.2 × 10⁻+5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है बच्चों यदि किसी आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिद्ध करें कि उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटे R स्क्वायर। KQ बटे R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा K बराबर होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो E बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या E बराबर Q बटे 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। अच्छा, चूंकि 4 पाई R स्क्वायर बराबर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी A, तो यहाँ से E बराबर हमारे पास होगा Q बटे A एप्सिलॉन नोट। और हम जानते हैं कि Q बटे A बराबर होता है किसके सिग्मा के, तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, ये हमने इसे सॉल्व कर लिया है।